नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरी सहयोगी अंकिता और आज बातचीत करने के लिए 3 शब्द हैं हमारे पास जो आज हमारी वॉल पर है। तीनों शब्द जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है, कर्म, किस्मत और करिश्मा। 2 तस्वीरें आपको वॉल में दिखाई दे रही होंगी। एक तरफ भारतीय टीम की कप्तान है और दूसरी तरफ साउथ अफ्रीकन टीम की कप्तान है। उन्होंने इन्हीं 3 शब्दों पर भरोसा किया और इंग्लैंड की टीम को, जो इस वुमेन्स वर्ल्ड कप की दूसरी सबसे कामयाब टीम है, उसको बाहर कर दिया और छोटे मोटे अंतर से नहीं, 125 रन के मार्जिन से हराया और बाहर कर दिया। ये उदाहरण इसलिए दे रहे हैं, ये मिसाल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आज भारतीय टीम का सामना जो है वो ऑस्ट्रेलिया से है। ऑस्ट्रेलिया सबसे कामयाब टीम है वुमेन्स वर्ल्ड कप की। भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका से क्या सीखना है और किस तरह इन्हीं 3 शब्दों की बदौलत आज के मैच में बाजी मारनी है, बाजी जीतने का प्रयास करना है, इसी पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आपको खबर बताते हैं साउथ अफ्रीका की जीत की, क्योंकि वो खबर ज्यादा बड़ी है क्रिकेट के लिहाज से। वुमेन्स वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 125 रन से हराया। दक्षिण अफ्रीका पहली बार वुमेन्स वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है। 4 बार की चैंपियन इंग्लैंड 4 बार की चैंपियन इंग्लैंड वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है और उसे हराया एक ऐसी टीम ने जिसने पहली बार फाइनल का मुंह देखा है, फाइनल तक का सफर तय किया है। वुमेन्स वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका ने इसी के साथ इतिहास रच दिया। जो काम पिछले कई दशकों से साउथ अफ्रीका की टीम नहीं कर पाई थी, उसने वो करिश्मा किया और करिश्मा भी बड़े मार्जिन से किया, जहां उसने 125 रन से यानी 125 रनों से इंग्लैंड को मात दे दी। मैच कैसे चला वो भी पहले आपको दिखा देते हैं, उसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। दिखाइए, अगला अपडेट दिखा दीजिए। सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने 7 विकेट पर 319 रन बनाए, यानी बड़े मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने का जोखिम मिला, उसको अच्छी तरह उठाया और फिर कप्तान लॉरा वॉल्वर्ट ने 169 रन बनाए और ये जो है मैच जिताऊ रन साबित हुए। इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। टॉप 3 खिलाड़ी यानी सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी और उसके बाद नंबर 3 पर जो बल्लेबाज आई, उन्होंने खाता तक नहीं खुल पाया उनका और लॉरा वॉल्वर्ट को इस शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। कप्तान से जो उम्मीद थी बड़े मुकाबले में चलने की, उस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिला फाइनल में और इस तरह से सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को हराकर फाइनल में अपनी जगह जो है पक्की कर ली। पहली बार, हम आपको बार बार बता रहे हैं, पहली बार यह कारनामा दक्षिण अफ्रीका की टीम ने किया है और जिस टीम को हराकर किया है वो टीम इस टूर्नामेंट के इतिहास की दूसरी सबसे कामयाब टीम है। यानी अगर देखा जाए तो इस 2025 वुमेन्स वर्ल्ड कप का इस मैच को सबसे बड़ा उलटफेर मानना चाहिए। हम आपको यह भी दिखा देते हैं कि क्या रहा है अभी तक का वर्ल्ड कप की जो हिस्ट्री है वो भी दिखा देते हैं, उसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। संभवतः अब ज्यादा क्लियर होगा कि ये जीत कितनी बड़ी है। ये है आपके सामने अंकिता ग्राफिक्स, जो ये बताता है कि किस तरह से वुमेन्स वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का दबदबा रहा है। एक तरफ आपको टीमों के नाम दिखाई दे रहे हैं और एक तरफ वो जिन वर्षों में जीती हैं खिताब, वहां पर आपको वो साल दिखाई दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के सामने 1977, 78, 81, 82, 88, 89, 97, 98, 2004, 5, 12, 13, 21, 22 यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ट्रॉफीज हैं ऑस्ट्रेलिया के खाते में। दूसरी सबसे कामयाब टीम इंग्लैंड है वहां पर, जहां 73, 93, 2008, 9 और 2017 यानी 4 वर्ल्ड कप उसके खाते में भी है और इस बार 5वें वर्ल्ड कप का सपना लेकर वो सेमीफाइनल तक पहुंची थी, लेकिन वहां पर साउथ अफ्रीका ने उस सपने को तोड़ दिया, चकनाचूर कर दिया। तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड की टीम है जिसको एक बार ये खिताब जीतने को मिला है। यानी अब भारतीय टीम के सामने चुनौती यही है कि वो वहां ऑस्ट्रेलिया को मात दे, इस टूर्नामेंट की सबसे कामयाब टीम को मात दे और फाइनल में जगह बनाए। पहले इस मैच पर बात करते हैं, फिर भारत के मैच पर भी बातचीत करेंगे, भारत के हवाले से भी बातचीत करेंगे। अंकिता, आपको रास्ता दिखा दिया, मतलब साउथ अफ्रीका ने यह दिखा दिया कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप टूर्नामेंट के सबसे कामयाब टीम है या नहीं है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी बार फाइनल खेला है या नहीं खेला है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप एक नॉकआउट मैच के दिन किस तरह से परफॉर्म करते हैं, किस तरह से अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, किस तरह की मैच अवेयरनेस दिखाते हैं। यह सब कुछ देखने को मिला। यही वजह है कि इंग्लैंड जैसी चैंपियन टीम फाइनल में नहीं पहुंच पाई। बिल्कुल, और देखिए मतलब उन्होंने जो पिछली हार मिली थी उसको ना मतलब साथ में ले जाकर और ना उन पर बातचीत कर कर उन्होंने ये दिखाया कि सामने जितनी भी बड़ी टीम हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की टीम होती, चाहे वो बाकी टीम होती, लेकिन वहाँ पर जिस तरीके से प्रदर्शन किया और 4 बार जो है वो ट्रॉफी अपने नाम करने वाली, वर्ल्ड कप में ट्रॉफी अपने नाम करने वाली टीम को जो है उन्होंने रास्ता दिखाया, बाहर का रास्ता दिखाया, वो अपने आप में बड़ी बात होती। तो कहीं ना कहीं सेल्फ बिलीव, और जब बात आती है कप्तानी की तो चलिए ठीक है, अभी तक तो बल्ला भारतीय टीम का नहीं चला, लेकिन जब बात आती है बाकी बड़े टीम में कि भाई यहाँ से एक मैच अगर आप हार जाएंगे तो आप
जो है वो आपका बोरिया बिस्तर पैक हो जाएगा। लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, और मेंस क्रिकेट की अगर हम बात करें वहां पर भी हमेशा चोकर्स का टैग दिया जाता था, लेकिन वहां पर भी उन्होंने हर एक मैच में जो है वो अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन जब बात आती है पहली दफा जो है वो फाइनल में एंट्री करने की, वो अपने आप में बड़ी खुशी होती है। और जब आप बड़े मार्जिन से मैच को जीतते हैं तो आप में और जज्बा बढ़ जाता है। जब आप बड़े मैच में जीतते हैं, बड़ी टीम को आप हराते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस, वो सेल्फ बिलीव जो है वो बढ़ जाता है, जो कि हमने साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से देखा। और कप्तान ने कप्तानी पारी खेली, क्योंकि 600 अगर हम बात करें यहाँ पर 200 समथिंग रन पे जो है वो 6 विकेट गिर गए थे, लेकिन वहां से जिस तरीके से कप्तान ने कप्तानी पारी खेली वो और मैच में बनाया। आप अगर रन्स बड़े बना देते, स्कोर बोर्ड पर एक बड़ा स्कोर आप लगा देते, तो कहीं ना कहीं सामने वाली टीम जो है वो धराशायी हो जाती है। और हमने देखा भी है कि टॉस भले हारी यहाँ पर साउथ अफ्रीका की टीम ने, लेकिन जिस तरीके से बल्लेबाजी की जो जज्बा दिखाया वो दर्शाता है कि हम किसी से कम नहीं है। भले पिछला मुकाबला आपको वहां पर हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वो हार जो है वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीख देती है। उस सीख के साथ साउथ अफ्रीका की टीम ने इस मैच में जो है वो फाइनल में एंट्री बना ली है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ऐसे ही आप हर कदम धीरे धीरे बढ़ाते हैं, और अब वो खिताब से सिर्फ एक कदम दूर है। यानी इतिहास रचने, ऑलरेडी इतिहास रचा जा चुका है, लेकिन एक और बड़ा इतिहास रचने के वो काफी करीब पहुंच चुकी है। इस वर्ल्ड कप में जिन 3 टीमों ने भारत को हराया, उसमें साउथ अफ्रीका भी एक टीम है। साउथ अफ्रीका ने भी भारत को हराया था, उसके अलावा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने हराया था। इंग्लैंड की टीम तो अब बाहर हो चुकी है, लेकिन अब खतरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम से। ये आपके सामने एक बार फिर हम दिखा रहे हैं, बार बार इस ग्राफिक्स को बार बार दिखाने का मकसद ये है कि हम और आप और हमारे सारे सब्सक्राइबर्स ये समझ सकें कि वुमेन्स वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का दबदबा किस तरह से रहा है, कितनी मजबूत ये टीमें रही हैं, लेकिन इस बार किस तरह इंग्लैंड की टीम अब इस टूर्नामेंट से अलविदा हो चुकी है। अब अगर सबसे मजबूत कोई दावेदार है अब भी, तो वो ऑस्ट्रेलिया की टीम है, जिसके नाम सामने आप ढेर सारे वर्ष देख रहे हैं जहां पर वो चैंपियन बनी है। चलिए अब आते हैं अपनी टीम की बात कर लेते हैं, यानी भारतीय टीम की बात कर लेते हैं, क्योंकि अब जो है वो सारी कहानी वहां पर है। दूसरा सेमीफाइनल आज खेला जाना है, अपडेट आपको दिखाते हैं, फिर उस मैच के हवाले से बातचीत करेंगे। सेमीफाइनल में भारत की ऑस्ट्रेलिया से टक्कर है। डीवाई पाटिल स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से यह मैच शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम अब तक इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारी है। पॉइंट टेबल में ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले पायदान पर है, यानी टूर्नामेंट की हिस्ट्री में जो हमने आपको उसका दबदबा दिखाया, इस वर्ल्ड कप की पॉइंट टेबल में जिस तरह से उसका दबदबा है, ये सब कुछ बताता है कि हाँ, ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही मजबूत दावा है इस मैच पर। लेकिन फिर सिर्फ 3 शब्द अंकिता, कर्म, किस्मत और करिश्मा। बिल्कुल, और देखिए मतलब जब सामने बड़ी टीम होती है, जैसे हमने साउथ अफ्रीका की बात करी कि सामने इंग्लैंड की टीम थी, जो कि इस मैच में इस पूरे टूर्नामेंट में एक बेहतरीन प्रदर्शन किया था। और टूर्नामेंट्स की बात करें, इसके अलावा बाकी मैचेस की बात करें, उनके ट्रॉफीज़ की बात करें, उन्होंने बहुत सारे ट्रॉफी अपने नाम किया था, और एक बड़ी टीम यहाँ पर नजर आई थी। लेकिन जिस तरीके से साउथ अफ्रीका की टीम ने वहाँ पर प्रदर्शन किया, उन्होंने ये जज्बा दिखाया कि जैसे आपने अभी 3 शब्दों का इस्तेमाल किया, वो बखूबी वहाँ पर झलकता दिखाई दिया। और यही चीज़ें जो है वो कर्मठता और जो अपने आप में आत्मविश्वास है, वो अपने आप में होना चाहिए, जो कि अभी तक आपने देखा भारतीय टीम ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया। और ये मौका मिला है आपको सेमीफाइनल में, अगर आपने एंट्री पाई है तो एक मौका आपको मिला है, वहां पर आपने एक अच्छा प्रदर्शन किया है। तो एक जो है वो अगला पड़ाव जो है वो आपके पास ये है कि आपको इस मैच में डरना नहीं है बिल्कुल भी, कि सामने कितनी भी ट्रॉफी उनके नाम है, कितने भी मैचेस आपने जीते हैं, लेकिन एक मैच बहुत कुछ अपने आप में उलटफेर कर सकता है। उसके लिए जो है आपको हर एक प्लेयर में जो है वो सेल्फ बिलीव होना चाहिए। हमने देखा भी है कि जितने मैच में जितना अच्छा प्रदर्शन भारतीय टीम ने किया है, और हर एक मैच में जो हम सलामी बल्लेबाजों की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं एक अच्छी रणनीति के साथ भारतीय टीम ने वहां पर प्रदर्शन किया। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर हरमनप्रीत को जो है वो अपनी कप्तानी के अलावा जो है वो अपनी बल्लेबाजी में कुछ ऐसे प्रदर्शन करना चाहिए कि ये आखिरी मौका अगर आपके पास है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए आपको जो है वो सबसे बढ़िया यहाँ पर अपना पूरा आउटकम, पूरा जो जज्बा है, पूरा जो कहते हैं ना कि कैलिबर जो आप में है, वो आपको दिखाना होगा, जो कि भारतीय टीम ने अभी तक किया है। और उम्मीद है कि आज के मुकाबले में भी वैसा ही प्रदर्शन करें। बिल्कुल, मुझे कुछ 1983 का वो विश्व कप याद आ रहा है, जहां पर भारतीय टीम के सामने फाइनल में वेस्ट इंडीज की टीम थी। 75 का वर्ल्ड कप उसने जीता था, 79 का वर्ल्ड कप उसने जीता था। कहीं भी दूर दूर तक इस बात की उम्मीद नहीं थी कि भारत जो है वहां पर फाइनल जीतेगा। ऐसा कहा जाता है कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स तो पहले से ही शैंपेन वगैरह लाके अपने ड्रेसिंग रूम में रख चुके थे, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि ये फाइनल महज एक औपचारिकता है, मैच खेलेंगे, जीतेंगे और ट्रॉफी लेकर घर जाएंगे और वर्ल्ड कप की हैट्रिक लगाएंगे। लेकिन कपिल देव ने वहां पर भारतीय टीम को जिस तरीके से मोटिवेट किया, जिस तरह से उन्होंने कहा कि हमने 183 रन बना लिए हैं, अभी उनको बनाने हैं, आइए इस मैच में हम लोग अपनी जान झोंक देते हैं। अंकिता का कहना यही है कि हरमन को भी आज कुछ उस तरह से करना होगा। बिल्कुल सही बात है कि ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है, बिल्कुल सही बात है कि रिकॉर्ड बुक के किसी भी पन्ने को आप
खंगालेंगे, वहां ऑस्ट्रेलिया आपको 20 दिखाई देगी भारत के मुकाबले। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहें और ये कहें कि साहब बहुत बड़ी टीम थी इसलिए हम हार गए। वो लड़ाई लड़नी होगी और भारत ने वो लड़ाई लड़ी है। इस पूरे टूर्नामेंट में अगर आप देखेंगे जो 3 मैच भारतीय टीम हारी है, वहां जीत और हार का फर्क कोई बहुत बड़ा नहीं था। भारत ने एक तरफा मुकाबले नहीं गंवाए हैं। 3 विकेट और 4 रन, मेरे ख्याल से ये 3 जो हार हुई है भारत के, उसका अंतर रहा है। तो भारतीय टीम को सेल्फ बिलीफ की जरूरत है, उस लड़ाई की जरूरत है, उस जोश और जज्बे की जरूरत है जो बड़े मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए होता है। भारत का सफर आपको दिखाते हैं इस टूर्नामेंट में कैसा रहा अभी तक, किस तरह से उसने सेमीफाइनल तक का सफर तय किया है। हालांकि भारतीय टीम जो है वो चौथी टीम थी, आखिरी टीम थी सेमीफाइनल में पहुंचने वाली। 30 सितंबर को भारत ने अपना सफर शुरू किया, श्रीलंका को हराया 59 रन के अंतर से। उसके बाद 5 अक्टूबर को भारत ने पाकिस्तान को 88 रन के बड़े मार्जिन से हराया। 9 अक्टूबर को साउथ अफ्रीका ने 3 विकेट से उसको हराया। 12 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट से हराया। इसी 3 विकेट और 3 विकेट से हार का जिक्र अभी मैं कर रहा था। इसके बाद भारत का सामना इंग्लैंड की टीम से था, जहां पर 19 अक्टूबर को इंग्लैंड ने उसको 4 रन से हराया। 23 अक्टूबर को भारत का एक बड़ा मुकाबला था न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ, जिसमें एक तरीके से करो या मरो की सिचुएशन थी। वहां पर न्यूजीलैंड को हराकर ही भारतीय टीम को सेमीफाइनल का टिकट मिल सकता था। उस मैच में भारत ने एक बार फिर बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से 53 रन से न्यूजीलैंड को हराया। हालांकि वहां पर डकवर्थ लुइस का नियम लगा था। आखिरी मैच, आखिरी लीग मैच, जिसका पॉइंट टेबल पर कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ना था, स्टैंडिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि नंबर 1 से लेकर नंबर 4 की टीमें तय हो चुकी थी। लेकिन वहां बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम का मैच जो है वो पूरा नहीं हो पाया। मौसम ने उसमें अड़चन डाली, इसलिए वो मैच का नतीजा नहीं निकला और एक पॉइंट से वो मैच जो है पॉइंट भारतीय टीम को बांटना पड़ा। ये जो पूरा लेखा जोखा है अंकिता, ये जो पूरा सफर है इस वर्ल्ड कप में 2025 में, वो अप्स एंड डाउन्स वाला है। आपने शुरुआत बिल्कुल हाई पीक पर किया, 59 रन से श्रीलंका को हराया, 88 रन से आपने पाकिस्तान को हराया। लेकिन उसके बाद पटरी से आप उतरे, 3 विकेट और फिर 4 रन। लेकिन मैं जो चीज बार बार जोर देकर कह रहा हूं, या जो मुझे लगता है इस पर चर्चा होनी चाहिए, कि यहां पर पाकिस्तान वाला हाल नहीं था भारतीय टीम का कि वो डे 1 से ही टूर्नामेंट से बाहर थी। यहां भारतीय टीम ने हमेशा मजबूत टीम की तरह परफॉर्म किया। हां, छोटी छोटी गलतियां हुई, कुछ मोमेंट्स जो उसके हाथ में आए वो मिस हुए, और इसीलिए वो एक तरफा हार उसको नहीं मिली है। जो हार मिली है वो क्लोज कंपटीशन, क्लोज टफ फाइट के बाद मिली है। शायद यही चीज है जिसको भारतीय टीम को और थोड़ा सा अपने आप को भरोसा देना होगा कि हां, हम काफी करीब थे जीत के, जीत हमसे चली गई, लेकिन आज उस गलतियों को दोहराने का मौका बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। और देखिए, जब ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मैच हुआ था वहां पर भी हमने देखा था कि 330 रन भारतीय टीम ने बनाए थे, जहां पर शतकीय बल्लेबाजी भी आई थी भारतीय बल्लेबाजों की तरफ से, और एक अच्छी जो है वो शुरुआत भारतीय टीम ने वहां पर की थी। तो 300 का स्कोर अपने आप में बड़ा स्कोर होता है, खासकर ओडीआई फॉर्मेट में, और वो भारतीय टीम ने करके दिखाया। आपकी तरफ से थोड़ी बहुत गलतियां जो हुई, वो कहीं ना कहीं कैच मिस हुआ आपसे, आप मिसफील्ड करते नजर आए, थोड़ी सी गेंदबाजी आपकी फीकी वहां पर दिखाई दी। तो ओवरऑल अगर हम बल्लेबाजी की बात करें तो भारतीय टीम ने वहां पर बढ़िया प्रदर्शन किया। तो सामने जो है एक अच्छा खासा जो है वो बैटिंग ऑर्डर भारतीय टीम के पास है कि अगर बल्लेबाजी पहले आती है तो आपके पास वो जो है स्ट्रेंथ है, वो बेंच स्ट्रेंथ है कि आप वहां पर अच्छी फॉर्म दिखा सके, अच्छा प्रदर्शन कर सके। तो वहां पर कोई डाउट नहीं है। और भारतीय टीम ने जिस तरीके से अभी न्यूजीलैंड को हराया था, वहां पर भी हमने देखा था कि एक बढ़िया प्रदर्शन जो है वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन के बल्ले से आया था। तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए जो है खतरे की घंटी थोड़ी सी ये हो सकती है कि प्रतिका जो है इस मैच में नहीं खेलेंगी, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है कि इनफॉर्म बल्लेबाज अगर आपकी टीम में नहीं है तो थोड़ी सी मुश्किलें हो सकती हैं। लेकिन वही सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं दर्शाती हैं कि आप में वो कैलिबर आप कर सकते हैं। भारतीय टीम ने करके वो दिखाया है कि सेमीफाइनल का अगर आपने टिकट कटाया तो आपने वहां पर कुछ न कुछ तो बढ़िया किया होगा। और अभी तक हमने जो 3 मैच का जिक्र बार बार कर रहे हैं कि छोटे अंतर से आप हार गए, वहां पर जो है वो इतना बड़ा बहुत बड़ा मार्जिन नहीं था, आपने वहां पर बढ़िया प्रदर्शन किया था। थोड़ी बहुत गलतियां आपसे जो वहां पर हुई हैं इस मैच में नहीं होनी चाहिए, मतलब 1% चांसेस भी वहां पर नहीं होने चाहिए, अदरवाइज ये मैच आपके हाथ से जा सकता है। तो बहुत सारी चीजें आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है कि बड़ी टीम है, बड़े टूर्नामेंट्स की अगर हम बात करें तो उनके पास ट्रॉफीज ज्यादा हैं, वो तमाम सारी चीजें अगर आप सोचेंगे तो आप रास्ते से अपने लक्ष्य से जो है वो भटक जाएंगे। और भारतीय टीम बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहेगी, क्योंकि अभी तक ट्रॉफी आपके पास नहीं है। जैसा जील, जैसा प्रदर्शन साउथ अफ्रीका ने दिखाया, वैसा ही आपको इस मैच में करना पड़ेगा। बिल्कुल, एक मिसाल तो साउथ अफ्रीका की टीम ने जरूर कायम कर दी है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन सी टीम है। नॉकआउट मुकाबला है, गलतियां उनसे भी होंगी अगर आप मैच को अच्छी तरह से खेलते हैं तो। स्कोरबोर्ड पर पहले बल्लेबाजी आए, स्कोर इतना लगा दीजिए कि दूसरी टीम जितनी बड़ी टीम हो लेकिन उस पर वो दबाव हो रनों का। यही स्ट्रैटेजी भी होती है नॉकआउट मैच में, जिसको भारतीय टीम को भी अब अपनाने की जरूरत है। हालांकि रिकॉर्ड बुक क्या कहती है, हम बार बार आपको बता रहे हैं कि बिल्कुल सच बात है कि ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा बहुत भारी है। दिखाते हैं आपको आंकड़े। ये आंकड़े सिर्फ वुमेन्स वर्ल्ड कप
कप के हैं, जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आमना सामना हुआ है, तो वुमेन्स वर्ल्ड कप की जो स्थिति है वो आपके सामने है। 14 मैच यहां पर खेले गए हैं दोनों टीमों के बीच, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के नाम 11 जीत है और भारत के खाते में सिर्फ 3 जीत है। लेकिन फिर वही बात है, ग्लास आधा खाली है, ग्लास आधा भरा है, या फिर आधा खाली है लेकिन पूरा भर सकता है, एक तीसरी थ्योरी ये भी हो सकती है। तो भारत ने 3 मैच जीते हैं, ये बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि वहां पर वो सिफर है, वो शून्य है। अगर वो शून्य होता यहां पर आपके नाम के आगे तो शायद ज्यादा एक तनाव होता, ज्यादा एक डर होता। लेकिन यहां पर भारतीय टीम को यह भरोसा दिलाना चाहिए अपने आप को कि हमने 3 बार यह काम किया है। हमने ऐसा नहीं कि कभी हराया ही नहीं है, हमने हराया है। और सीधी सी बात है, आप बेसिक्स पर ध्यान दें। और जो बात आपने अभी कही कि जो फील्डिंग में आपको गलतियां थोड़ी बहुत दिखाई दी, जो कैचेस 1-2 मिस हुए, आज के मैच में आपको इस तरह का कोई भी मौका गंवाना नहीं है आपको, बल्कि हाफ चांसेस को भी कैच में कन्वर्ट करना है। एक नए सिरे से एकजुट होकर टीम उतरे मैदान में, और मुझे लगता है जीत हार रिकॉर्ड बुक दिस दैट से ज्यादा ये सोचे कि आज हमको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करना है, 100 की बजाय 101% खेलना है। बिल्कुल, और देखिए यही सोच भी यहाँ पर होनी चाहिए जो कि आपने किया भी है कि अगर आपको मौका मिला है, आपने सेमीफाइनल का टिकट कटवाया तो आपने कुछ तो अच्छा किया होगा। और वो चीज़ें जो है वो दर्शाती हैं कि एक मैच जो है वो आपका बुरा जा सकता है। आप अगर पिछले कुछ मैच की बात करें, वहाँ पर आपका मैच बुरा जा सकता है, लेकिन आपने अच्छा खेला, आपने कुछ खराब नहीं खेला, आपने अच्छे रन्स बनाए। अगर हम बात करें यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रन्स की, तो वहाँ पर अच्छे खासे रन्स थे, वहाँ पर अच्छे खासे स्कोर बोर्ड पर रन्स आपने लगा दिए थे। तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए वो एक एज जो है वो मिल सकता है। लेकिन हाँ, ऑस्ट्रेलिया की टीम जिस तरीके से प्रदर्शन करती है, और एक बार भी अभी तक हारी नहीं है इस टूर्नामेंट में। एक मैच रद्द हुआ था बारिश की वजह से, अदरवाइज सारे मैचेस जो है उनमें वो जीत मिली। तो वो जज्बा जब उनके पास है तो आप में भी वो हो सकता है। आपने भी इतने सारे मैचेस आपने जीते हैं और आपकी टीम भी जो है वो काफ़ी बैलेंस नजर आई। अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, उनके टॉप ऑर्डर बैट्समैन की बात करें, तो वहाँ पर जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ था, शुरुआती मैच में जो है वो स्मृति का बल्ला नहीं चला था, लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से शतकीय बल्लेबाजी, जिस तरीके से पार्टनरशिप उन्होंने बिल्ड की, और जिस तरीके से हम कहते हैं कि एक सलामी बल्लेबाज से अपेक्षा होती है, उम्मीद होती है कि वो अच्छे खासे पावर प्ले में अच्छे खासे स्कोर बनाए, जो कि वहां पर दिखाई देता है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर हरमनप्रीत को जो है वो जज्बा दिखाना पड़ेगा अपनी बल्लेबाजी में। कप्तानी जो है वो ठीक ठाक वहां पर नजर आई, लेकिन हाँ, अपने आप को जो है वो बल्लेबाजी में भी प्रूव करना पड़ेगा कि अगर आपकी बल्लेबाजी थोड़ी सी कोलैप्स हो गई, जैसे हमने कल के मैच में देखा, 206 रन पे जो है वो 6 विकेट साउथ अफ्रीका के हो गए थे, लेकिन जिस तरीके से कप्तान ने कप्तानी पारी खेली, वो जज्बा दिखाया और 169 रन की शानदार बल्लेबाजी की, तो कहीं ना कहीं वो दर्शाता है कि उसमें वो जील है। उन्होंने वो कॉम्पिटिशन वहां पर दिया, उन्होंने ये नहीं दिखाया कि भाई अब यहाँ से हम जो है वो हार सकते हैं मैच। उन्होंने वो दिखाया कि यहाँ से जो है वो बड़ी पारी अगर आप खेलेंगे और स्कोर बोर्ड पर जो है वो अच्छे खासे रन बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं प्रेशर जो है वो सामने वाली टीम के माइंड में होगा, सामने वाली टीम पर होगा। तो वो जज्बा जो है वो हरमनप्रीत को भी दिखाना होगा। और आई थिंक भारतीय टीम जो है वो मनोबल काफ़ी हाई है। अगर आप जीत कर आते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो शुरुआत होती है वो अच्छी होती है। बिल्कुल, आज भारतीय टीम को हर वो काम करना होगा जिससे वो भारतीय फैंस की उम्मीदों पर खरे उतरे। पिछले कई वर्षों से भारतीय महिला टीम को जिस तरह से सपोर्ट किया गया है, जिस तरह से फैंस का सपोर्ट मिला है, जिस तरह से बोर्ड का सपोर्ट मिला है, ताली दोनों हाथ से बजती है। अब आपको भी वो परफॉर्मेंस करके दिखानी होगी। मतलब ऐसा नहीं कि इस बात का कोई दबाव है कि फैंस का, और या फिर बोर्ड ने सैलरी बराबर कर दी या पैसे दे दिए या इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर दिया, इसकी वजह से आपको जीतना है। जीतना इसलिए है ताकि आपका अपने ऊपर भरोसा बढ़े। जीतना इसलिए है ताकि महिला क्रिकेट को और बढ़ावा मिले। जीतना इसलिए है कि भारत में जो एकेडमीज में छोटे छोटे बच्चे दिखाई देते हैं, वहाँ छोटी छोटी लड़कियां भी दिखाई दें, जाएं और खेलें और कहें कि हमको भी हरमन की तरह या स्मृति की तरह मैचेस खेलने हैं, भारत के लिए कुछ करना है। तो जो कुछ करना है वो अपने लिए करना है, अपनी साख के लिए करना है, अपने दाव के लिए करना है। चलिए आपको बताते हैं आज भारतीय टीम की किस पे नजर रहेगी, कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारतीय टीम के लिए इस मुश्किल मुकाबले में बड़ा कारनामा कर सकते हैं। अगला अपडेट दिखा दीजिए। सीनियर खिलाड़ियों से उम्मीद है, प्रतिका रावल जिनका जिक्र अभी अंकिता कर रही थी वो नहीं है इस मैच में, लेकिन स्मृति मांधना से उम्मीदें और ज्यादा होंगी उनकी गैर मौजूदगी में। चोट की वजह से सेमीफाइनल से प्रतिका बाहर है। स्मृति मांधना ने 7 मैच में अब तक 365 रन बनाए हैं, जबकि प्रतिका रावल ने भी 300 से ज्यादा रन बनाए थे। यानी एक बड़ा झटका है देखा जाए तो प्रतिका रावल का ना खेलना। और बावजूद इसके जो भारतीय टीम है उसको ये समझना होगा कि हाँ, इस तरह की परिस्थितियां आती हैं जब आपको एक मुश्किल मुकाबले में अपने इन फॉर्म बल्लेबाज को मिस करना पड़ जाता है।
क्या करना होगा, किस तरह से करना होगा, अब ये बाकी जो कप्तान हैं, सीनियर प्लेयर्स हैं, उन पर डिपेंड करता है कि वो इस मुकाबले में किस अप्रोच के साथ जाते हैं, किस सोच के साथ जाते हैं। क्या कहा प्रतिका रावल ने, ऑब्वियसली इतना शानदार फॉर्म में कोई खिलाड़ी हो और अगर उसको नॉकआउट मैच में अपनी टीम के लिए ना खेलने का मौका मिले तो वो मुकाबले को मिस करता है, वो कहीं ना कहीं अफसोस जताता है। चोट की वजह से बाहर बैठना बहुत तकलीफ देता है, लेकिन मेरा दिल भारतीय टीम के साथ है, शुभकामनाएं। ये उन्होंने अपना जो सोशल मीडिया अकाउंट है वहां पर प्रतिका ने लिखा था। बड़ा ही कमाल की परफॉर्मेंस रही उनकी इस टूर्नामेंट में अभी तक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और फिर सबसे बेसिक चीज ये है कि लेकिन इन चीजों का कुछ किया नहीं जा सकता है। अंकिता, मुझे ऐसा लगता है कि कोई नंबर 4 का बल्लेबाज चोटिल हो जाए, 5 का हो जाए, 6 नंबर का हो जाए, कोई ऑलराउंडर चोटिल हो जाए, फिर भी बहुत तनाव तो खैर तब भी होता है अगर कोई अच्छी फॉर्म में कोई खिलाड़ी और बाहर हो जाए तो, लेकिन एक ओपनिंग पेयर में एक खिलाड़ी का बाहर होना कहीं ना कहीं उसका जो जोड़ीदार होता है, क्योंकि ये सलामी जोड़ी है, जोड़ी कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग में चलती हैं, आपसी समझ में चलती हैं, आपसी तालमेल से चलती हैं। स्मृति मानना के लिए चुनौती रहेगी, सीनियर प्लेयर है, इनफॉर्म प्लेयर है, टूर्नामेंट में रन्स कर रही हैं, कई रिकॉर्ड उनके सामने हैं जो वो बना सकती हैं, और सबसे बड़ी चीज वो सपना भी है आंखों में कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को चूमना है। स्मृति मानना का रोल बहुत क्रूशियल रहने वाला है। बिल्कुल, और देखिए ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आपकी तालमेल, आपका पार्टनरशिप, आपकी पार्टनर जो है वो किस तरीके से, आपका माइंडसेट है, वो तमाम सारी चीज़ें जो है डिपेंड करती है मैदान पर कि उनकी सोच क्या है, उनकी सोच किस तरीके से जो है वो आगे लेकर जा रही है। तो कहीं ना कहीं उनका ना होना एक ड्रॉबैक तो भारतीय टीम के लिए होगा, लेकिन हाँ, जिस तरीके की फॉर्म में भारतीय टीम है वो तमाम सारी चीज़ों को लेकर जो है वो आपको सोचना नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि वो तो चोट लग गई है और वो चोट में प्रॉब्लम भी है, वो मैच नहीं खेल सकती है। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर जो है वो रहना पड़ेगा। और स्मृति से जो है वो सिर्फ स्मृति को नहीं, टीम को नहीं, पूरे भारतवर्ष को, पूरे भारत को जो है वो गर्व है। और जिस तरीके का वो प्रदर्शन करते हुए आ रही, बड़े मैच में जिस तरीके से मैच को जिताया है वो अपने आप में बड़ी बात है। न्यूजीलैंड के खिलाफ जिस तरीके से शतकीय बल्लेबाजी की वो अपने आप में बड़ी बात है। और जब यहाँ से आपका सफर मतलब 2 कदम दूर आप अपने लक्ष्य की तरफ है, तो कहीं ना कहीं वो चाहेंगे कि इस मुकाबले को अपने नाम करें और भारतीय टीम जो है वो पहली बार फाइनल की ट्रॉफी जो है वो अपने नाम करे। तो ये तमाम सारी चीजें जो है वो दिमाग में चल रही होंगी, लेकिन अपने आप को कमतर नहीं आंकना है। आपका कोई भी खिलाड़ी वहां पर आएगा, आपके साथ पार्टनरशिप बिल्ड करेगा, तो वो चीजें दर्शाती हैं। और कहीं ना कहीं भारतीय टीम जो है शायद इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेगी कि सोचना नहीं है कि पिछले कुछ मैचेस में क्या आपके साथ हुआ है, आपकी टीम का प्लेयर जो है वो आपके साथ नहीं है, लेकिन हाँ, ये जज्बा होना चाहिए कि आज जो भी हो, मैदान के अंदर जो भी होगा वो आपका बेस्ट होना चाहिए। आई थिंक वही कप्तान के साथ साथ पूरी टीम जो है उसी हिसाब से जो है वो आगे अपने मैच को लेकर जाएगी। बिल्कुल, आज का दिन जो है वो भारतीय टीम के लिए बहुत खास है, भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत खास है। और जो हम बार बार इन 3 शब्दों की तरफ जा रहे हैं, जिस तरह से दक्षिण अफ्रीका ने वो जोश, वो जज्बा दिखाया और एक बड़ी टीम को हराकर फाइनल में जगह बनाई, वही काम भारतीय टीम को करना है। सिर्फ ये मान के चलना है कि क्रिकेट का खेल है, यहाँ असंभव कुछ भी नहीं है। सामने ऑस्ट्रेलिया है, बड़ी टीम है, बड़े खिताब वाली टीम है, लेकिन बावजूद इसके हिम्मत नहीं हारनी है। रहेगी इस मुकाबले पर हमारी नज़र, मुकाबले के जितने भी अपडेट्स होंगे वो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। इसके अलावा भी खेल की दुनिया की जितनी खबरें होंगी वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको स्पोर्ट्स लाइन को सब्सक्राइब करना है। फिलहाल आप इस शो से जुड़े, आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।